हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन आनंद क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं आपको केमिस्ट्री का जो चैप्टर 4 है कार्बन और इसके यौगिक, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक समझाने वाला हूँ। इसमें बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग जो एल्केन ग्रुप के जितने भी यौगिक होते हैं, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इसका हम लोग कैसे संघनित सूत्र को शॉर्टली लिख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों संघनित सूत्र जो है इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अगर आपको संघनित सूत्र लिखने आ जाता है, वो भी बिना स्ट्रक्चरल सूत्र के मदद से, यानी बिना संरचना सूत्र के मदद से, तब आगे चलकर आपको बहुत सारे इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसको बनाना आ जाएगा। तो इसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि ये आखिर लिखते कैसे हैं। तो पिछला वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि कैसे एल्केन ग्रुप का जो मॉलिक्यूलर सूत्र यानी अणु सूत्र है, फिर उसका संरचना सूत्र और संघनित सूत्र कैसे लिखते हैं। लेकिन उसमें आपने देखा था कि जब तक आप संरचना सूत्र नहीं लिख लेते हैं तब तक आप संघनित सूत्र नहीं लिख पाएंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बस ये तरीका बताऊंगा कि कैसे आप बिना संरचना सूत्र लिखे संघनित सूत्र को लिख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते और देखते हैं कि कैसे बिना हम लोग संरचना सूत्र लिखे संघनित सूत्र को लिख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पहले से लिख दिया है कि एल्केन ग्रुप का जो पहला कार्बन से जो बनता है वो होता है मेथेन, और मेथेन का जो अनुसूत्र होता है वो होता है CH4। अब इसका संघनित सूत्र लिखना है। तो संघनित सूत्र लिखने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेथेन का संरचना सूत्र क्या होता है, ताकि आपको मोटा मोटी उसमें नॉलेज मिल सके। तो देखिए, जो मेथेन का संरचना सूत्र होता है वो होता है CH4, मतलब C और चारों तरफ क्या होता है आपका H होता है। तो नॉर्मली हमने क्या समझाया था कि संघनित सूत्र लिखने टाइम, संघनित सूत्र, जो संघनित सूत्र लिखने टाइम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग CH लिख देते हैं और देखते हैं कि ये C के साथ कितना H है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 जुड़ा हुआ रहता है, तो यहाँ पे ये हो जाता है CH4 ही हो जाता है। यहाँ पे मेथेन में दोनों का संरचना सूत्र संघनित सूत्र ऑलमोस्ट सेम होता है, जबकि जो दूसरा जो बाकी जो आता है उसमें थोड़ा सा आपको अलग देखने को मिलेगा। अब वो कैसे, जैसे कि आप यहाँ पे सेकेंड नंबर में देखिए, पहला जो आपका कार्बन है, जैसे कि पहले क्या बताया था कि मतलब CH पहले आपको लिख लेना है, और इस C के साथ कितना H है। तो आप देखेंगे यहाँ पे इस C के साथ 3H है, यानी कि H3 यहाँ पे होगा। फिर डैश देके दूसरा C और H लिखना है। अब इस C के साथ कितना H है, तो यहाँ भी आप देखेंगे 3H है, यहाँ पे H3 लिखना है। यानी कि यहाँ पे आपको संघनित सूत्र में पहला में तो आपका सेम हो जाएगा CH4 ही, जबकि दूसरा में आपका देखिए चूंकि 2 कार्बन है तो पहला कार्बन के साथ H कितना होगा ये आप दिमाग में हटा लेंगे कि अगर कार्बन लास्ट वाला है, ठीक है, अंतिम में आ रहा है, जैसे ये C इधर से फर्स्ट पे है और इधर से लास्ट पे, या इधर से आप काउंट करते तो ये फर्स्ट पे ये लास्ट पे आएगा। तो अगर लास्ट या फर्स्ट वाला कार्बन है तो हमेशा उसमें आपका क्या रहेगा, 3 हाइड्रोजन होगा। कार्बन, पहला कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन होगा, या लास्ट कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन होगा, अगर वो एल्केन ग्रुप का है तब। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका जो ये पहला कार्बन हुआ, इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, CH3 लिखेंगे। और एथेन में चूंकि 2 ही कार्बन होता है, दूसरा कार्बन इसका लास्ट कार्बन हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे हम लोग CH3 ही देंगे। ठीक है, अब चलिए प्रोपेन का लिखते हैं। अच्छा, साथ में मैं यहाँ पे आपको एक और चीज बताने वाला हूँ कि हम लोग कैसे यहाँ पे इसका शॉर्टली फॉर्मूला भी लिखेंगे, इसको भी मैं समझा देता हूँ। तो नॉर्मली एल्केन में होता क्या है कि जितने कार्बन होते हैं सबसे पहले तो आपको वो लिख लेना, जैसे प्रोपेन में C3 होगा तो ये लिख लेंगे। अब H कितना होगा, तो जो एल्केन ग्रुप में क्या खासियत होता है कि जितने अभी इसका कार्बन का नंबर होगा उसका पहले दुगना करना है, यानी 3 दूना 6 और इसमें 2 8 ऐड कर देना है। तो 3 दूना 6 और 6 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8, यानी दुगना करके 2 जोड़ देना है। तो 3 दूना 6, 6 में 2 जोड़ता है। जैसे इस सबका देख लीजिए, जिसका कार्बन 1 था, 1 का पारा 2 बार पढ़ेंगे तो 2, और 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4। इसका 2 था तो 2 के पारा 2 बार पढ़ेंगे तो 2 दूना 4, 4 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6। उसी प्रकार यहाँ पे C3 था तो 3 का पारा 2 बार पढ़े, 3 दूना 6 और 6 में 2 जोड़े तो 8। अब यहाँ पे देखिए C4 है, तो पहले हम लोग C4 लिखेंगे। तो अब H कितना होगा, तो 4 का पारा पहले 2 बार पढ़ेंगे, 4 दूना 8 और 8 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 10। तो ये तो हो गया आपको कि कैसे हम लोग अनुसूत्र लिखेंगे। अब हमको संरचना सूत्र का संघनित सूत्र कैसे लिखेंगे ये हमको देखना था। तो मैंने क्या बताया था कि इसमें चूंकि C3 है, यानी कि 3 कार्बन है, तो सबसे पहले पहला कार्बन का लिखेंगे, और
पहला कार्बन का लिखने के लिए आपको CH लिखना है। जैसा कि मैंने बताया था कि पहला कार्बन के साथ हमेशा 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहता है एल्केन ग्रुप में, तो यहाँ पे हो जाएगा CH3, ठीक है। फिर डैश देंगे, दूसरा कार्बन के साथ कितना जुड़ा रहेगा, तो देखिए जैसा कि आप यहाँ प्रोपेन में देख सकते हैं, पहला कार्बन के साथ 3 जुड़ा हुआ है यानी कि CH3 हो गया, लेकिन जो बीच वाला होगा उसमें हमेशा 2 ही रहेगा, तो यहाँ पे बीच वाले के लिए क्या होगा CH2, अगर वो एल्केन ग्रुप का है तब ये नियम काम करेगा। और तीसरा आपका CH3, क्योंकि ये लास्ट वाला हो गया तो इसके साथ भी 3 रहेगा, यानी पहला और लास्ट हमेशा 3 होगा और बीच में जितने कार्बन बढ़ते जाएंगे उसमें 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे प्रोपेन का हो गया CH3, फिर क्या हो जाएगा CH2 और फिर से लास्ट वाला क्या आएगा CH3। अब उम्मीद है कि आप इस तरीके से ब्यूटेन का भी लिख सकते हैं। अच्छा, ब्यूटेन यहाँ पे इस इधर से मात्रा होगा तो वो लिख देते हैं। इसमें 4 कार्बन है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, कार्बन 1 के लिए पहला कार्बन के लिए होगा CH3, फिर डैश देंगे, फिर दूसरा CH के लिए क्या हो जाएगा, दूसरा कार्बन के लिए CH2 क्योंकि बीच में आएगा, फिर तीसरा कार्बन के लिए भी ये भी बीच में आएगा तो इसका भी CH2 हो जाएगा, और लास्ट वाला आएगा तो वो CH3। अब इसको हम लोग इधर देख लेते हैं कि क्या हम लोग जो किए हैं वो सही है कि नहीं। तो यहाँ देखिए ब्यूटेन का मैंने यहाँ संरचना सूत्र लिखा हुआ है, अब शो करके देखिए, पहला कार्बन है, पहला कार्बन के साथ देखिए 3H है, यहाँ पे 3H हो गया। फिर दूसरा कार्बन देखिए, कार्बन के साथ ये 2 ही हाइड्रोजन है ना, तो दूसरा कार्बन के साथ 2, तीसरा कार्बन के साथ भी देखिए, तीसरा कार्बन ये है इसके साथ भी 2 है, और लास्ट कार्बन के साथ 3 है। अब आपको समझ में आ गया कि कैसे हम लोग संघनित सूत्र लिख सकते हैं। पहला और लास्ट कार्बन में 3-3 देना है और बीच वाले में 2-2 देना है, जितना भी रहेगा। समझ में आ गया आपको। अब इधर मैंने लिखा एल्कील समूह, जिसको हम लोग R से डिनोट करते हैं, बड़ा वाला R से। अब ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है इस तरह के सवाल को हल करने के लिए, और ज्यादातर एग्जाम में आपको इस तरह का सवाल देगा, इस तरह का सवाल बहुत कम देगा। ये बेसिक चीज है इसीलिए इसको पढ़ा जाता है ताकि आप ये समझ सकते हैं, लेकिन अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर आपको बहुत दिक्कत हो सकता है क्वेश्चन आंसर को हल करने में। तो देखिए यहाँ पे हम लोग करते क्या, एल्कील समूह जो होता है वो एल्केन समूह से ही बनता है। करना क्या है, तो एल्कील समूह में क्या होता है कि एल्केन के समूह में जितना H होता है उससे 1 कम हो जाता है। जैसे अगर कार्बन 1 में इसका मेथेन है जिसमें CH4 है, इसमें से अगर 1 हाइड्रोजन को हटा दें, एल्कील समूह एल्केन समूह से ही बनाया जाता है, लेकिन एल्केन का जो ग्रुप होता है उसका जो अनुसूत्र होता है किसी भी कंपाउंड का, उसमें जितना H होगा उससे 1 कम आपका एल्कील में होगा। जैसे ये पहला मेथेन है और ये, अच्छा मेथेन का नाम तो मेथ प्लस एन रखते हैं, तो एल्कील में क्या होता है मेथ प्लस इल जोड़ देते हैं तो ये मेथिल बन जाता है। तो मेथेन से मेथिल बनेगा, एथेन से एथिल बनेगा, यहाँ पे गलत हो गया, एथिल हो जाएगा ए, ठीक है, एथिल बनेगा, प्रोपेन से प्रोपिल बनेगा और ब्यूटेन से ब्यूटिल बनेगा, ठीक है। अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, तो जो भी मेथेन में CH4 है तो H में 1 कम कर देंगे तो ये CH3 हो जाएगा, और एक इसका एक बॉन्ड खाली रह जाता है क्योंकि H घट गया, H पे तो कुछ गया नहीं ना, तो इसलिए ये खाली हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह एथेन में C2H6 है, तो इसमें H6 है तो इसमें H5 हो जाएगा, एक इसमें भी हाइड्रोजन, यानी कि नॉर्मली जिसका भी आप लिख रहे हैं एल्केन से एल्कील बना रहे हैं उसमें 1 H कम कर देना है। तो यहाँ पे C3H8 है प्रोपिल के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका C3 ही रहेगा, क्या हो जाएगा C3, लेकिन H जो यहाँ पे 8 है यहाँ पे हो जाएगा आपका 7, और एक बॉन्ड आपको दे देना इस तरीके से। उसी प्रकार C4H10 है तो यहाँ पे लिखेंगे C4 और H की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ 10 है तो यहाँ पे हो जाएगा 9 और ये लिख देंगे डैश, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है कि संघनित सूत्र कैसे लिखेंगे, तो जो इसका संघनित सूत्र इसी प्रकार रहेगा, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस हाँ इसमें H एक कम रहेगा। तो जैसे पहला CH4, ठीक है, तो अब खुद सोचिए कि अगर कोई कार्बन है उसमें जैसे एल्केन में 4 गो H होता था चारों तरफ, और इसमें चूंकि क्या है 3 ही H है, एक तो नहीं इसमें भराएगा, एल्कील है, इसलिए क्या हो जाएगा इसमें CH3 और एक बॉन्ड रह जाएगा। जैसे इसमें आपका एल्केन में जो मीथेन का अनुसूत्र और संघनित सूत्र ऑलमोस्ट सेम था, उसी प्रकार इसमें भी सेम ही रहेगा, लेकिन जैसे ही हम लोग एथेन से या एथिल से आगे बढ़ेंगे तो ये चेंज होता चला जाएगा। तो दूसरा जो इसमें आप देख रहे हैं एथेन का संघनित सूत्र,
इसमें भी जब लिखेंगे संघनित सूत्र को, यहाँ पे चलिए लिखते हैं, यहाँ पे संघनित, ये संघनित सूत्र है, ठीक है। तो संघनित सूत्र को अगर आप इसका लिखेंगे तो जैसे यहाँ पहला में क्या था CH3, पहला में क्या था CH3। अब दूसरा भी यहाँ पे CH3 था, लेकिन चूंकि हमने एक हाइड्रोजन कम कर दिया है तो यहाँ पे दूसरा में क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन कम हो, यानी 3 यहाँ पे है तो एक को कम करेंगे तो 2 हो जाएगा और एक बॉन्ड रह जाएगा। समझ में आया, ये आप याद रखेंगे। साथ ही प्रोपील का भी आपको लिखना था, तो प्रोपील का यहाँ पे देखिए ना CH3 CH2 CH3 है, तो बस शुरुआत में CH3 करेंगे, फिर दूसरा में CH2 करेंगे और लास्ट वाले में फिर एक कम कर देंगे, यानी कि CH2 ही रहेगा। यानी कि एल्किल समूह में शुरुआत में CH3 रहेगा और बाकी में CH2 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 रहेगा और एक बॉन्ड खाली रहेगा। इसी प्रकार इसका भी लिखिए 4 वाले का, तो क्या हो जाएगा CH4 CH3 सॉरी CH3 फिर माइनस CH2 फिर CH2 और लास्ट वाला में भी CH2, क्योंकि इसमें 4 कार्बन होना चाहिए इसीलिए। अब चलिए मैं आपको बुक में भी ये दिखा दे रहा हूँ कि कैसे ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए आपका दिया गया एल्केन ग्रुप और यहाँ पे एल्किल समूह और उसका नाम दिया गया। तो एल्केन ग्रुप में अगर CH4 है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे CH3 और एक बॉन्ड दे दिया। फिर दूसरा CH3 है, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको लिखा था CH3 और फिर यहाँ पे क्या हो गया था, ये लिखा था CH3 माइनस CH2 डैश। तो उसी प्रकार देखिए यहाँ पे दिया CH3 माइनस CH2 डैश दिया गया ना, बॉन्ड दिया गया। इसी प्रकार आपको लिखना है इसका एल्किल ग्रुप का, जिसमें नाम मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल इस तरीके से आगे बढ़ेगा। तो ये आपको करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि इस तरह के सवाल को कैसे बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरह के सवाल को बनाने के लिए आपको पहले कुछ चीज जानना जरूरी है। तो इसमें होता क्या है कि इसमें ये जो दिया गया है वो एल्केन ग्रुप का ही होता है। इसमें 2 ग्रुप में मिला हुआ रहता है, एक एल्केन ग्रुप का और दूसरा एल्किल ग्रुप का, जो मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे। तो इसी को आपको मेनली पहचानना होता है। तो होता कैसे पहले समझिए। सबसे पहले इस तरह का जो क्वेश्चन रहता है जिसमें एक सीधा लाइन बनेगा और उससे एक जुड़ा हुआ रहेगा, तो इस तरह से जो जुड़ा हुआ रहता है उसको हम लोग बोलते हैं पार्श्व श्रृंखला। क्या कहेंगे, पार्श्व श्रृंखला, सॉरी पार्श्व श्रृंखला उसको कहा जाता है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं साइड चेन, साइड चेन, ठीक है। और ये तो आपका जो लंबा वाला रहेगा उसको मेन चेन बोलेंगे। इसका हिंदी शायद हम थोड़ा सा भूल रहे हैं, क्योंकि मैंने इंग्लिश से ही इसको पढ़ा था, तो अभी फिलहाल याद नहीं और बुक में भी इसके बारे में दिया हुआ नहीं है, सो बाद में इसके बारे में देखेंगे। तो नॉर्मली आपको यहाँ पे 2 तरह का रहेगा, एक लंबा वाला रहेगा और एक बगल से जुड़ा हुआ रहेगा। इसको नाम हम लोग करते कैसे, यही मेन है सबसे बड़ी चीज समझना कि कैसे नामकरण करेंगे। इसको नाम देने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले आपको काउंटिंग करना कि लगातार सी कितना, जैसे ऐसे 1 2 3 और रिवर्स भी आप चाहे तो गिन सकते हैं 1 2 3, या ऐसे भी जा सकते हैं 1 2 3 या 1 2 3 ऐसे भी जा सकते हैं। हम लोग किसी भी तरीके से जाते हैं तो 3 ही आ रहा है। इस कंडीशन में हम लोग सिंपल लंबा वाला ये जो रहेगा उसको इस तरह से कंसीडर करेंगे मेन चेन, मतलब इसको मेन चेन मान लेंगे। और जो बच गया, ये जो बच गया है इसको हम लोग यहाँ पे साइड चेन मान लेंगे, ठीक है। ये जो बच गया है CH3 इसको मान लेंगे साइड चेन, ठीक है, यानी पार्श्व श्रृंखला। अब नामकरण करेंगे कैसे, सबसे बड़ी बात ये, तो नामकरण करने टाइम हमको बस कार्बन का गिनती गिनना है कि मेन चेन जो आया पैरेंट चेन, इसमें कितना कार्बन हुआ। जैसे इसमें ये देखिए जो स्क्वायर बॉक्स में मैंने बनाया इसमें कितना कार्बन है, 1 2 3, ठीक है। अब ये जो 1 2 3 हम लोग काउंट कर लिए कि 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन से आपका कौन सा नाम बनता है, प्रोपेन। 3 कार्बन से प्रोपेन बनता है, इतना तो आपको पता चल गया। लेकिन अभी लिखना नहीं, अभी बस आपको देखना। फिर दूसरा चीज, अब हम लोग साइड चेन जो बना है पार्श्व श्रृंखला, इसके बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो ये पार्श्व श्रृंखला बना है इसमें देखिए आपका CH3, और जब CH3 रहता है, CH3 रहता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेथिल। CH3 को क्या कहते हैं, मेथिल कहते हैं, ठीक है। अब ये जो मेथिल है इस चेन में कितने नंबर पे, यानी किस कार्बन से जुड़ा हुआ, तो कार्बन को अगर आप नंबर करेंगे, जैसे ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन है,
तो ये दूसरा कार्बन पे है। अगर इधर से भी आप काउंट करते हैं 1 2 3, तभी ये दूसरा कार्बन पे आएगा। तो किधर से भी करेंगे तो दूसरा पे आएगा, तो कोई भी ले सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा, जैसे मान लीजिए ये वाले में इधर से काउंट करते हैं 1 2 3 4, तो 4 नंबर पे आ रहा है, लेकिन इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 2 ही नंबर पे आ रहा है। तो जिधर से नजदीक पड़ेगा उधर वाला आपको लेना है, ठीक है, पोजीशन बतलाने के लिए कि किस नंबर पे है। अब यहाँ पे चूंकि ये दूसरे नंबर पे है, तो नामकरण जब इसका करेंगे, ठीक है, तो हम लोग इसका नाम कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसका नाम लिखने के लिए चलिए मैं यहाँ पे एरो दे रहा हूँ कि इसका नाम मैं यहाँ लिख रहा हूँ। इसका नाम लिखने के लिए पहले क्या करेंगे कि जिस नंबर पे ये साइड चेन रहेगा, पहले उसका नंबर लिखेंगे। तो ये 2 नंबर पे है, तो 2 नंबर दिए, फिर देंगे हम लोग डैश। 2 लिखने के बाद क्या देंगे, डैश। अब इसका नाम क्या है, CH3 का नाम क्या है, यहाँ पे CH3 का नाम क्या था, मेथिल था, तो हम लोग लिखेंगे मेथिल, CH3 मेथिल। अब लिखेंगे इसका नाम। तो ये चूंकि इसमें 3 कार्बन है और तीनों के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो ये एल्केन ग्रुप का कहलाएगा। याद रखेंगे, जो मेन चेन आएगा वो कहलाएगा एल्केन ग्रुप का, इसका, और जो साइड चेन आएगा वो कहलाएगा एल्कील ग्रुप का, ठीक है। तो ये एल्केन ग्रुप का है और इसमें 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन से एल्केन ग्रुप में क्या बनता है, प्रोपेन। तो ठीक है, 3 कार्बन से क्या बनता है, प्रोपेन बनता है। इसीलिए हम लोग इसका नाम जो है लिखेंगे 2 मेथिल और इसमें डाल देंगे प्रोपेन, प्रोपेन। ये है आपका इसका नाम 2 मिथाइल, ये 2 मेथिल प्रोपेन, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में थोड़ा थोड़ा और आएगा। हम ये नहीं कहेंगे कि कंप्लीटली समझ में आएगा, क्योंकि थोड़ा सा ये हार्ड है, देखते देखते आपको समझ में आएगा। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो शायद में भी समझ में आ जाए। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन में भी आपको सबसे पहले एक पेरेंट चेन लेना है, यानी मेन चेन लेना है, ठीक है। जैसे काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, ठीक है। आपको ऐसे भी काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। ऐसे करेंगे 1 2 3 आएगा इधर से, आपको जो बड़ा जिसमें आ रहा है वो आपको लेना है। तो बड़ा वाला यही है इसमें, ठीक है। जब सीधा आ रहा है तो बस यही लेंगे, और जो बच गया ये क्या हो जाएगा आपका साइड चेन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, जो बच गया है ये जो बच गया ये हो गया साइड चेन, और ये वाला हो गया मेन चेन, यानी ये पार्श्व श्रृंखला, ये मेन वाला श्रृंखला हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले हमको देखना है कि ये जो साइड चेन है वो किस नंबर पे है। तो अगर आप इधर से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, तो ये चौथे नंबर पे आता है। अगर इधर से आप काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, कार्बन का संख्या आपको काउंट करना है, कार्बन का पोजीशन। इधर से काउंट करने पे चौथे नंबर पे आ रहा था, इधर से कर रहे थे तो दूसरा नंबर पे आ रहा था। तो जिधर से कम नंबर पे आएगा वही आपको लेना है। इधर से करने पे चूंकि 2 नंबर पे आ रहा है, तो पहले लिखेंगे 2, फिर डैश देंगे। अब CH3 है, तो CH3 का नाम क्या होता है, CH3 का नाम होता है मेथिल। तो यहाँ फिर से लिखेंगे 2 मेथिल, ठीक है। अब इसमें टोटल कितने कार्बन थे, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन से एल्केन ग्रुप में क्या होता है, एल्केन ग्रुप में, क्योंकि मैंने बताया था कि मेन चेन को एल्केन ग्रुप का नाम देना है और साइड चेन को एल्कील ग्रुप का नाम देना है। तो यहाँ पे हो गया 2 मेथिल, और 5 से होता है पेंट, तो पेंट से बनेगा पेंटेन, तो पेंटेन, इसका नाम यही हो जाएगा 2 मेथिल पेंटेन, ठीक है। चलिए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में भी इसी प्रकार है। तो पहले लंबा वाला चेन ले लेंगे हम लोग, तो ये लंबा वाला ले लेंगे, इसको काउंट कर लेंगे क्योंकि सबसे बड़ा यही बनेगा। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसे गिनते तो 1 2 3 4 5 ही होता, लेकिन हमको जिसमें ज्यादा बड़ा आएगा, लंबा चेन आएगा, उसी को कंसीडर करना है मेन चेन। और जो बच गया ये आपका हो गया ब्रांच चेन, यानी पार्श्व श्रृंखला। फिर अब इसमें काउंट कीजिए कि हमारा ये जो क्या है ब्रांच चेन है वो कितने नंबर पे आ रहा है। तो 1 2 3 इधर से काउंट करें तो तीसरे नंबर पे, और अगर इधर से काउंट करते हैं 1 2 3 4, तो इसमें चौथे नंबर पे। इधर से चूंकि नजदीक आ रहा है तो इधर वाला लेंगे, यानी हमको पता चल गया कि तीसरे नंबर पर ये है। तो नंबर देकर हमेशा डैश देना है, ठीक है। अब जब ये तीसरे नंबर पे है, अब इसका नाम क्या है, ये भी CH3 है, तो CH3 से क्या लिखे थे हम लोग, मेथिल लिखे थे, तो यहाँ भी वही मेथिल लिखेंगे, तो CH3 मेथिल। और इसके बाद चूंकि इसमें 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो इसलिए हो जाएगा ये हेक्सेन, 3 मेथिल हेक्सेन, ठीक है। ये आपका हो जाएगा
3 मेथिल हेक्सेन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में अब आया कि कैसे हम लोग साइड चेन वाले कंपाउंड का नामकरण करेंगे। अगर फिर भी डाउट्स है तो इस वीडियो को दोबारा देखें, और नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में लिखिए कि हमको नहीं समझ में आ रहा। और अभी जो मैंने ये आपको बताया था, ये आपका बुक से ये मैंने सवाल लिया था, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहला ये जो था वो 2 मेथिल प्रोपेन है, दूसरा जो हल्के तो उसका नाम 2 मेथिल पेंटेन था, और तीसरा जो है, अच्छा तीसरा ये मैंने नहीं बताया था, एक ये वाला बता दिया। ये उससे थोड़ा हार्ड है, जिसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। आप इसको भी अच्छे से देखेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।